हेलो गाइस, मैं विजेंद्रा सिमोनिया स्वागत करते आपके अपने चैनल में। इस मूवी का नाम है दी मैकडू दी ट्रेंच 2023। इस मूवी में ट्रेंच का मतलब समंदर में 25,000 फीट गहराई में नीचे की जगह, जहां की दुनिया आराम से मंत्रियों की बिल्कुल अलग है। और ये मूवी ज्यादातर रेंज की है, तो फिल्म की शुरुआत बहुत ही पुरानी वक्त साल पहले के टाइम से होती है, जहां पर बहुत सारी मॉन्स्टर्स शिकार कर रही थी। इतनी ही देर में यहां पर एक डायनासोर आ जाता है। इनसे डायनासोरस में सबसे खतरनाक माना जाता है। वो यहां आकर उन पर हमला करने लगा, पर वो जल्दी से भागकर पानी में चली गई। जब डायनासोर भी उनके पीछे मंदिर में जाने लगा, एक मास्टर को पकड़ खाने ही वाला था कि तभी पानी से बहुत ही बड़ी शान से मैग्लोडन कहा जाता है, वो यहां आकर डायनासोर पर हमला कर देती है और एक ही वॉर में उसे दबोचकर खाने लगती है। फिर खींचकर अपने साथ पानी में ले गई, वो भी बड़ी आसानी से। ऐसा लग रहा था जैसे डायनासोर ना हुआ, कोई छोटा मोटा जानवर हुआ, जिससे यह मेला डॉन्टी पावर को दिखाया गया है कि वो कितनी खतरनाक और ताकतवर है, जिससे इस मुहिम में मैं एक का नाम दिया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम इन्हीं मौजूदा वक्त में आती है, जहां पर हमारी कहानी का हीरो जोनस अपनी एक्सरसाइज की वर्जिश करके आगे बढ़ रहा था। वो फिर तैयार होकर जेसी गेट पर टांग मारता है। गेट टूटकर नीचे गिर गया, या हमने देखा कि जोनस इस वक्त एक कंटेनर में है, जो कंटेनर एक बहुत बड़े शिप में था, जो इस वक्त समंदर में आगे बढ़ रही थी। वो फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि कुछ लोग खतरनाक केमिकल की गेंद को पानी में फेंक रहे हैं, तो इस चीज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो इनकी तस्वीरें बनाने लगता है। पर वो लोग देख लेती है कि हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए तस्वीरें बना रहा है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पीडीडीएच जाते हैं, जो नसिया से भागता है। एक उसे जेसी पकड़े ने आगे आया, जो उछलकर डांग मारकर उसे दूर गिरा देता है। फिर उसका रास्ता रोकने एक साथ बहुत सारे लोगों का चाहते हैं, लेकिन वो उनसे भी बड़ी बहादुरी से लड़ी देता है, लेकिन करकी उनसे भिड़ा जाता है। एक के ऊपर जोर से मुक्का मारता है, एक को धक्का मार के दूर गिरता है, बाकियों का रास्ता रोकने के लिए गिरा देता है। वे सीढ़ियों पर जैसे चढ़ने लगा, एक और उसके सामने आ गया। जब जोनस उसे पकड़ डक कर जल्दी से नीचे फेंक देता है, फिर आगे बढ़ने लगा तो एक और को उठाकर से नीचे गिरा देता है। पर क्योंकि वो लोग ज्यादा थे, इसलिए जोनस उनके हाथ लगी जाता है, क्योंकि जब वो भाग रहा था तो आगे रास्ता खत्म हो गया था। एक साइड पर समंदर था, तो निजी इनके कुछ लोग खड़े थे, इसीलिए वो रुककर उन लोगों से बात करता है। मुझे उसके पीछे पड़े हुए थे। वो कहता है कि समुद्र में केमिकल गिराने के जुर्म में मैं तुम लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूं। सबको तुम्हें और तुम्हें भी ये देखो, मेरी जिद में लाइसेंस भी है। जो दिखाकर वो पानी में कूद जाता है। वो लोग समझते हैं कि जोनस मर जाएगा, क्योंकि समंदर की गहराई वो बहुत ज्यादा थी, तो उसे चिढ़ाने के लिए वो कहती थी और एंजॉय करो, जिसके बाद तुमने मर ही जाना है। पर यह खुशकिस्मती से ही, यानी कॉप्टर में बैठकर जोनस के दो साथी आ जाती है और वो पानी में जोनस को देख लेती है। किसी जगह पर हेलीकॉप्टर को रोककर फौरन उसकी जान बचा ली जाती है, जिसके बाद अब ये तीनों फैसला करती है, इनकी समंदर में जो भी गलत काम किए जाएंगे हम उसे रोकेंगे। या जोनस काफी खुश था, क्योंकि उसने यहां अपना मिशन पूरा कर लिया था। अंग उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके और वो लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिर रात के वक्त जोनस एक पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात जाना की एक रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर से होती है, जो जोनस की साइंटिस्ट दोस्त का भाई था। पेज पर कंपनी के डायरेक्टर की साथ ही आती है। वो डायरेक्टर को भी स्टेज पे बुलाती है और ये लोग बताने लगी कि आज हमारे कंपनी को बने 10 साल हो गई है, इसी खुशी में मनाया जा रहा है। अब डायरेक्टर बताता है कि कुछ वक्त पहले मेरी बहन और डैड की मौत हो गई थी, जिसके बाद मैंने सबसे अलग रास्ता चुना और ये रिसर्च कंपनी बनाई। यहां मैंने काफी सही टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाई और सीखी। ये सुनकर सारे लोग बहुत खुश हो जाती है। आगे वो बताता है कि हमने समंदर की गहराइयों में जब मिशन करनी है, वो उनके लिए हमारे साइंटिस्ट ऐसे सूट्स बनाई है जो इंसानों की ताकतों को ज्यादा बढ़ा देंगे। हमने उनसे उसको टेस्ट भी किया, जिनका रिजल्ट 100% रहा। और सबसे बड़ी बात, हमने एक मैग्लोडन शार्क इनिमे को भी पकड़ गए अपने पास रखा हुआ है, जो हमने समंदर के बहुत नीचे तकरीबन 20,000 फीट की गहराई फिर नीचे से ढूंढी है, जो एक ट्रेन चैन धर्मों के लिए से बंदर की ऐसी तय है जहां पर टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है। जी हाँ, कोई आम जानवर नहीं पाया जाता है, बस खतरनाक ताकतवर पाए जाते हैं जो वहां का माहौल बर्दाश्त कर सके, और उनको रोकने के लिए भी फिर बनाना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना क्रिएचर्स जमीन पर ना जाए। ये सब हमने अपने एक मिशन के लिए किया, जिसकी रिसर्च अभी भी की जा रही है, क्योंकि हमने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी और मस्जिद रिसर्च करनी है। हमारे मिशन में समंदर की हिफाजत भी शामिल है। उसकी इस बात के साथ डायरेक्टर की साथ ही उसकी स्पीड को खत्म करती है। अगले दिन ये सब लोग में आ जाती है। चीज डायरेक्टर के साथ मिशन पर जाने वाला था। ये चीज उसे रिस्की भी लग रही थी, उसे खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। यहां पता चला कि जॉन इसकी जो साइंटिस्ट दोस्त थी या नहीं।
कंपनी के डायरेक्टर की बहन को उसकी बेटी को जो ना संभालता है, जो अब पहले से बड़ी डीडी हो गई थी, वो जोनस को कहती है कि मूंग की तरह मैं भी साइंटिस्ट बनना चाहती हूं और जो रिसर्च अब मेघ पर करने वाली है मैं उसने भी जाना चाहती हूं। पर जोनस इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अभी छोटी थी। वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें बताया जाता है कि कंपनी के डायरेक्टर में एक बार टेस्ट करने के लिए उसके सामने आ गई है और टेस्ट शुरू हो गया है। पर जोनस को यह आइडिया भी कार लगता है क्योंकि वो जानता था कि मैं ट्रैक्टर की सोच उल्टी। उसका मानना था कि उसे काबू में किया जा सकता है। मेघ इतने भी खतरनाक नहीं। वो मेघ बिल्कुल सामने आ जाता है। मेघ आगे बढ़ी और उसकी बहुत करीब आ गई। सेवा कंट्रोल कह रहा था और वो बहुत पास आ गई थी तो सब डर जाते हैं। हिंदी अब डायरेक्टर नहीं बचेगा, लेकिन वो पास से ही गुजर जाती है। अपना डस्ट पूरा करने के बाद डायरेक्टर बाहर आया। सबको कहता है होंगी। बेशक मैं लेटेस्ट में थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, लेकिन मैं जभी तो 1 जनवरी है उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, सूचित किया हुआ था। हमने उसे बिल्कुल बीच में एक जगह दिखती है। इस पर वो बार बार वार करने लगी क्योंकि वो जगह की बनी थी तो आसानी वो तोड़ दी थी और वहां से निकलकर वापस समंदर में आ जाती है। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन पर निकलने की तैयारी करने लगे हैं। इनका मिशन था कि समंदर की 20,000 फीट गहराई में जाकर वहां की दुनिया को चेक करें कि वो कैसी है और वहां क्या कुछ मिलने के चांसेस है। जो डायरेक्टर है अलग अलग सबमरीन में बैठकर आगे बढ़ जाती है। जीस समंदर की गहराइयों में जाने वाली शेप होती है, जिसमें उनके साथ उनका पूरा ग्रुप भी जा रहा था। हाँ, इनकी टीम भी 3 वर्कर ऐसी थी जो उन्हें ऊपर से गाइड कर रही थी कि इन्हें जाना कहाँ है। अब जोनस को पता चलता है कि इसकी साइंटिस्ट 2, उसकी बेटी भी छुपकर सबमरीन में आ गई है, जो चीज उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि इस मिशन में बहुत खतरा था। इसीलिए वह उसे एक जगह पर बिठाकर शांत बैठने को कहता है। लेकिन तभी डायरेक्टर वहां अपने मेघ को देख लेता है, जिसे लोग काफी गिर जाती है। या जोनस को डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये मेघ आजाद कैसे हुई। मैं एक इनके पीछे पीडेड हुई थी तो ये लोग उससे बचने के लिए गर्मियों की लेयर के नीचे की दुनिया में चले जाते हैं। पर मैं एक वहां भी इनके पीछे पीछे आ जाती है, लेकिन नीचे आने के बाद वो बगैर सबमरीन को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ जाती है। या सिर्फ हैरत में थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अब ये सोच रही थी कि तभी उनकी नजर एक और मैक पर पड़ी जाती है जो अपने इलाके की तरफ जा रही थी। तब डायरेक्टर के ताह इलाके में जाएंगे। 36 खतरे से भरी हुई थी क्योंकि आज से पहले ही वो यहाँ कभी नहीं गई थी। डायरेक्टर के सिर पर तो भूत सवार था कि वहां जाना चाहिए क्योंकि यहाँ खोज कर नहीं आई है। जब ये लोग ऊपर एक साथ गर्मी को देखते ही, जिन्हें देखकर वो काफी दंग रह गई क्योंकि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। डायरेक्टर को यहाँ एक स्टेशन नजर आता है, हम जहां पर कुछ लोग की इतने गहराई में खुदाई कर रही थी। ये देखकर जोनस को डायरेक्टर काफी हैरान रह गई क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में आज तक कोई नहीं आया था और इतने पैसे लगाकर कि लोग या आई और अब यह खुदाई की जा रही है। ये बात उन सबको हैरान कर देती है। वो अभी सोच रही थी कि ऊपर से एक सबमरीन से एक गुंडा जॉन इस डायरेक्टर को देख लेता है और क्योंकि यह स्टेशन उसके हुक्म पर चल रहा था और खुदाई यही करवा रहा था, जब वह अपने लोगों को कहकर खुदाई बंद करवा देता है ताकि वो लोग वापस चले जाएं, उनके स्टेशन में ना जाएं। लेकिन ज्वेलर्स डायरेक्टर क्योंकि इनके स्टेशन की तरफ ही बीआच रही थी, इसलिए गुंडा वहां धमाका करवा देता है ताकि उन लोगों को इनकी खुदाई की कोई सबूत ना मिले और सच्चाई पता है ना चल सके। तो ये कामियां और किसके लिए करवाया जा रहा है? धमाके की वजह से वो सारी पत्थर टूटकर हर तरफ फैल गई। जब जोनस और डायरेक्टर की सबमरीन भी इस धमाके की चपेट में आ जाती है और उनसे सबमरीन्स भी काबू हो गई क्योंकि पत्थर आकर सबमरीन से टकरा रही थी। तब ये लोग बड़ी मुश्किल से अपने सबमरीन्स को कंट्रोल करके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वो पर कंपनी के तीनों वर्कर इस हादसे की वजह से परेशान हो गई थी। लडेडिह की बाहर जाकर नीचे उनसे राब्ता करती है, कहने लगी, हमारे सारे शिप्स खराब हो गई है तो हमें तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेजा जा सकता। जिसे जोनस ऊपर इनसे राब्ता करता है, ब्रिटानी लगाव की फिक्र न करो, मेरी सबमरीन के सब लोग ठीक है, हम जिंदा बच गई। लेकिन डायरेक्टर की सबमरीन कहाँ है ये हमें नहीं पता। पर मुझे लग रहा है कि हम यह ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते हैं क्योंकि खतरा बहुत है। एक तरफ वो सारी में जस्ट, दूसरी तरफ उन दुश्मनों का डर, ये खुदाई और धमाका करके जिन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की थी। यहाँ कंपनी का मैकेनिक जॉन ऐसी बात करता है, कहता है कि अच्छा फिक्र ना करो, हम बहुत जल्द मदद भेजने की कोशिश करते हैं, पर तब तक हम संभल के रहो। जोनस कहते हैं कि हम फिलहाल स्टेशन पर जा रही हैं जो एक्ट्रेस को पार करके गए हैं। जिसके बाद ये सब लोग डायरेक्टर की बनाई हुई सूट्स को पहनकर इस सबमरीन से बाहर आ जाते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ेगी तो जोनस को डायरेक्टर मिल जाता है। हम जो अपनी सबमरीन में अकेला ही जिंदा बचा था, हम उसने भी सूट पहना हुआ था और अब ये लोग नीचे ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर गुंडा अपनी वो उसको कॉल करता है जो और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर की सारी थी।
जो उसके साथ वो काम करती थी, पर उससे छुपकर अपना ये खुफिया मिशन नहीं चला रही थी। यानी इस सब के पीछे उसका हाथ था, वहीं नीचे खुदाई करवा रही थी। वो कहती है कि अभी अभी मुझे मेरे एक मिलकर से पता चला है कि जॉन जिंदा है, कि ये सच है। अगर सच है तो फौरन उसी मार दो। उस पर गुंडा कहते हैं कि जिंदा है, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। अब जोनस को डायरेक्टर अपनी टीम के साथ जब स्टेशन की तरफ जा रही थी, इनके उन पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये लोग जैसे उनको देखते हैं, अंधाधुन पर गोलीबारी की जाती है, पर वो झांसी आकर इन पर टूट पड़े देते हैं और इनकी टीम की बहुत से इन लोगों को मारकर खा जाते हैं, जो नसिया को पकड़ कर नीचे गिराता है और फिर अपनी उड़ा देता है। बाकी टीम भी उनके सामना तो करती है, पर बहुत सारे लोगों को ये गंवा देती है। इतनी ही देर में यह मैग आ गई, जिसे देखकर सारे मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। यही नहीं, कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो क्यों बाहर गई। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनकी हालत खराब हो गई। मेघ से बचने के लिए वो जल्दी से भाग गई। वो भी बड़ी तेजी से इनके पीछे आ रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से स्टेशन करीब था, जिसके अंदर ये लोग घुस जाते हैं और मैक्सीन की जान बाल बाल बच पाती है। अंदर जब ये लोग आए तो इन्हें कुछ दांतें मिलते हैं, जिन्हें चेक करके डायरेक्टर बताता है हिंदी ये दांतें बहुत नायाब और कीमती, ये जो सिर्फ ही समुद्र के किरायों में ही मिलती है। उनकी कीमत $1 मिलियन में होती है। यही वजह है कि वो लोग यहाँ खुदाई कर रही थी। तब यहाँ जो कंपनी की होती है, जो उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ लोगों की शिप्स देखी गई है, जो पता नहीं कौन लोग हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, पर तुम जाओ, पता लगाओ कि वो कौन लोग हैं। अब जब जोनस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा तो ये काफी बड़े कमरे में आ जाता है। उनके अंदर आते ही कोई इस कमरे को लॉक कर देता है और यहाँ ये कैद हो जाती है। स्क्रीन पर ऊपर वाली मिलते रहती है। कहने लगी, जॉनस, अगर तुम और तुम्हारी टीम यहाँ आई गई हो तो मेरी बात गौर से सुन लो। अभी इस पूरे स्टेशन पर मेरा कंट्रोल है। मैंने इस गेट को लॉक किया। अब यहाँ ये सच सामने आया तो ये भी दरअसल डायरेक्टर की साथी के साथ मिली हुई है, जिसने इनके साथ गद्दारी की। वो कहती है कि तुम लोग बेवकूफ हो जो यहाँ आई। हम तो ऐसी जगह पर आए हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जहां पैसा ही पैसा है। ठीक है, उसे समझाता है कि तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हो। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, भूल गई। पर वो तो लालच में आ गई थी। डायरेक्टर की साथी के साथ मिल चुकी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपनी दूसरी वर्क की। अगर इस बच्चे को इन्हीं साइंटिस्ट की बेटी को बचाना है तो जोनस के सीने पर गन रख और इसे उड़ा दो, या जोनस भी बच्ची के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गया। की बात मानकर उसने जनेस्की पर घंटों राखी, पर वो उसे मार ना सकी क्योंकि वो उसका दोस्त था। तब भी यहाँ डायरेक्टर के साथ ही सामने आकर जोनस और उसके टीम से बात करती है, अपना असली रूप दिखाती है और सारी सच्चाई बताती है कि हाँ, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है जो मैं डायरेक्टर से छुपकर कह रही थी। इसलिए मैंने डायरेक्टर की वो सही टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया जिनमें मैंने $1 मिलियन के हिसाब से पैसा कमाया, और आगे भी ऐसे ही तुम्हारी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके तुम्हें लौटूंगी। ये देखकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आया। वो स्क्रीन को ही तोड़ेच देता है। ऐसा होने से ट्रैक्टर की साथी को भी गुस्सा आ गया और वो अपनी उस विकल्प को हुक्म देती है कि सबको मार दो। उसके इस हुक्म पर वर्कर नीचे इसे बटन दबाया। उस कमरे में पानी भरना शुरू हो गया जहां वो लोग कहीं थी, जिससे सब लोग काफी घबरा गई। डायरेक्टर इन्हें बताते हैं कि अगर हम इस कमरे से बाहर वाले कमरे में जाकर कंप्यूटर को अपने कंट्रोल में कर ले तो इस कंपनी के पानी को रोका जा सकता है। इस पर जोनस कहते हैं कि मैं करूंगा ये काम, जो को खोलकर पानी में चला जाता है। लेकिन यहां पानी का प्रेशर इतना तेज था कि उसकी हालत खराब होने लगी। वो बड़ी ही मुश्किल से अपना सांस रोक पा रहा था। इस वजह से उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और वहां से आगे बढ़ जाता है। बहुत जल्वा स्टेशन के करीब आ गया। जब अंदर घुसा तो वहां उसे गुंडा मिला। जैसे तंग नहीं लगता है कि तुम तो हमेशा इंसानियत का भला करते हो, पर आज क्या हुआ? हार गई ना? तुम अफसोस है इस बात को छोड़ो। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं। मैं वही हूं। इसी तुमने 4 साल पहले एक कार्गो शिप से पकड़वा दिया था। मैं 2 साल जेल में रहा। हमेशा तुझे ये सोचता था बेचाना कौन है हम। इस पर जोनस कहते हैं कि नहीं, क्योंकि बुरे लोगों को मैं याद नहीं रखता जो कि कर वो खुद को छुड़वाता है, और यहां इनकी लड़ाई होने लगती है। होंडा चाकू निकालता है, पर जो उसकी टांग पर मारता है। फिर गुंडे ने उस पर दोबारा चाकू से वार किया, लेकिन उसे पकड़कर मुक्कों से काफी मारने लगा। लेकिन फिर गुंडा उसे पकड़कर मारने लगा। अब जोनस बचता जा रहा था, इसलिए गुंडा उसे नीचे फेंक देता है। लेकिन जोनस दोबारा उठा गुंडी से भिड़ जाता है। लगातार उसी मुक्के मार मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उस कमरे के लोगों को खोल देता है, जिससे उसकी टीम उस पानी के साथ ही बाहर आ जाती है और इन लोगों की जान बाल बाल बच पाती है। जिसके बाद ये लोग आगे ब्याज गई। इन्हीं ताहिर एक शिप मिल गई, लेकिन एक मुसीबत थी माहिर जाना। खतरे से खाली नहीं था,
क्योंकि वहां थी अगर ये बाहर गई तो वो इन्हें मार देगी। वो इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें गार्ड वो सारे स्टेशन की लाइट ऑन कर दी थी। इन लाइट्स को देखकर मैक जल्दी से वहां आकर स्टेशन पर हमला करने लगी और ये लोग शिप में बैठकर जल्दी से यहां से निकल गई, जिस वजह से उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब ये लेयर से भी ऊपर आ गई थी। पर ये लोग देखते हैं कि उनकी और मैं के ऊपर आने की वजह से घर में ऑनलाइन के लिए वहां से गायब हो गई है, जिससे एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जमीन पर या से कोई भी खतरनाक जानवर जा सकता था। क्या ये लोग डायरेक्टर हुए थे? पर आगे बढ़ा ही जाते हैं अपने बेस की तरफ, जहां हमें दिखाया गया कि हटने सी वहां एक काफी बड़ा ऑक्टोपस निकलकर आ जाता है। नीचे गुंडा भी बच गया था, जो जैसी देसी ऊपर आकर अपने एक शिप में बैठकर ऊपर आने लगता है। ऊपर के दोनों साथी देख लेती है कि उसे ऊपर वाली मलकनी जानबूझकर शिप खराब की थी ताकि ये लो बानी में ना जा सके उनकी जान बचाने के लिए, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है, वो कुछ तो गलत कर रही है। जिसके बाद वो ही वर्कर अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर आकर इन्हें धमकाने लगती है। रानी को कहती है, तब वो दोनों जल्दी से बाहर आकर उन विंडो पर हमला कर देती है। यहां एक वर्कर अकेला ही उनसे भिड़ गया क्योंकि काफी बहादुर था। मुक्के मारकर उठाकर दो को बड़ी आसानी से मार गिराता है। फिर जैसे तीसरा हमला करने आया, हम उसे भी वो टांग सी मारता है। एक को घूमकर मुंह पर टांग मारता है। वो सारे ढेर हो गई। इससे दोनों वर्कर खुश हो ही रही थी कि तभी इन पर गोलीबारी शुरू हो जाती है, तो उन्होंने जल्दी से पानी में कूदकर अपनी जान बचाती है। उधर जोनस और उसके साथियों को पता चल गया था कि हमारे बेस पर गुंडों का कब्जा हो गया है, इसीलिए वो वापस शिप में आ जाते हैं, जो इस बच्ची को अपनी साथ ही छोड़कर डायरेक्टर को लेकर वापस अपनी 20 पर आ जाता है। हिंदू और अभी गुंडों पर हमला करके उनसे लिलिट दिहने लगी या डायरेक्टर उनका ध्यान भटकाता है। हम जीत की बड्ढी आसानी से सभी गुंडों को मार गिराता है। अभी यहां इन दोनों को अपनी वो दो वर्कर भी मिल जाती है जो अभी अभी पानी में कूदी थी। सब आपस में मिलकर काफी खुश हो गई थी और कहने लगे कि हमारा असली हीरो जोनस आ ही गया और शुक्र है इस जिंदा हिंद गुंडा आकर ऊपर वाली वैकेंसी मिला, क्योंकि ये दोनों कपल थे भी। यहां गुंडा उसे बताता है, ये जोनस को डायरेक्टर अभी जिंदा है जो बेस पर गई है, ये सुनते रहो। अपने गुंडों को हुक्म देती है, ये जाओ बेस पर जल्दी हम दोनों को ढूंढकर खत्म कर दो, जल्दी जाऊं ताकि उनके मरने की बात सब हमारा हो जाए और कभी भी हमारा कोई कुछ बिगाड़ ना सके। उधर बच्ची और लद्दे की जब सिटी ऊपर आई तो देखती है कि दिन में ग्लोडॉन पानी के ऊपर ही तैर रही है। जो देश वो काफी घबरा गई क्योंकि ये किसी मुसीबत से कम नहीं थी। वो बेस की तरफ ही आ रही थी। ऊपर वाली मिलकर अपनी बूस्ट डायरेक्टर की साथी को वीडियो कॉल करती है और यहाँ अपनी पकड़े हुए मेघ दिखाती है। साथ में ये भी बताती है ये जगह बिल्कुल महफूज है। अभी वो ये बता ही रही थी कि तभी कमर तोड़कर मैं एक बार ही रही तो एक ही झटके में वर्कर पर हमला करके उसे निकल जाती है। इस वजह से बेस में पानी आने लगा। तब गुंडा जल्दी से अपनी जान बचाकर वो शिवा ही रह जाता है। इस वजह से पूरा ही बेस झटके खाने लगता है। इस दौरान जनस अपनी टीम को लेकर एक रिश्ते में बैठकर समुद्र में उतर गया। ये लोग आगे बरच रहे थे, पर मिडल्टन की वजह से काफी डरे हुए भी थे, क्योंकि वो इनकी कुश्ती की चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अब कुछ गुंडे भी जोनस को मारने के लिए कश्ती में बैठकर पानी में उतर जाती है। वो जन इसकी कुश्ती के पीछे पीडीडीएच गई। उसे मारने के लिए उन्होंने निशाना भी लगा लिया था। इससे पहले कि गोली चलाती है, एकदम से बाहर लाकर उनकी पर हम ना कर दी थी और इतनी बड़ी कुश्ती को ऐसे ही निकलकर सबको खा जाती है। ये देखकर जोनस कोबरा गया। मौका देखकर जल्दी से अपनी कश्ती तेज भगाने रखता है। ऐसा होने के बाद गुंडा डायरेक्टर की साथी को खबर करता है कि जोनस डायरेक्टर अभी जिंदा है। उसका कहना था कि कैसे भी करके उन्हें ढूंढो और मारो। जोनस अब मेघ को मारने के लिए अपना हथियार तैयार करने लगा। अब वो अपने किरदार को तेज करके उस पर बम लगता है। डायरेक्टर उसे कहते हैं कि यहां पास में एक आइलैंड है जिस पर वो सारे लोग होंगे। हमें उन सब लोगों को मिक्सी बचाना है, जिसकी बात हमें वो आइलैंड दिखाया गया जहां पर सच में वो सारे लोग बैठे एंजॉय कर रही थी। एक एल्ले डहका अपनी दोस्त के सामने अंगूठी लाकर बैठा था और उसी शादी के लिए पूछ रहा होता है, पर उसके अंगूठे नीचे गिर गई क्योंकि उनकी किश्तें झटके खा रही थीं। इसी वजह से उठाने लगा दीजिए। मुड़कर देखने पर उसकी दोस्त गायब हो चुकी थी। अभी सारे लोग इस चिप पर थे। वो झटके खाने लगती है। निजी से ऑक्टोपस पूरे शिव को ही खींच लेता है और बारी बारी लोगों पर हमला भी करने लगा। इतने ही देर में हेलीकॉप्टर के जरिए डायरेक्टर की साथी भी इस पर आवाज आती है। गुंडे की साथी, क्योंकि वो जोनस को डायरेक्टर को मर नहीं आई थी। वो लोग आगे बारह छी रही थी। तभी इन पर शिल्पा जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर्स हमला कर देती है। जो समंदर के नीचे से ऊपर आ गई थी वो काफी खतरनाक दिख रही थी, इसलिए गुंडा अपने साथियों को कह के लिए इन पर हमला करवा देता है। वो बहुत सारी गोलियां इन पर मरवाकर को तो मार देता है, लेकिन यह उनकी वो सारे साथियों को खींचकर अपने साथ ले जाती है।
इस वजह से आइलैंड पर अफरा तफरी मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगी। इतनी ही देर में या जोनस और डायरेक्टर आ जाती है लोगों की मदद करने के लिए, और वो बच्ची को भी कहते हैं कि वो भी सबकी मदद करें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ने गोल्ड ऑन साइड की तरफ बाएच रही है। उन्होंने अपने बड़े मुंह खोले हुए थी। वो समुद्र में तबाही मचा दी थी। वो सारे शिप्स को हवा में उठाकर रहे, इससे ये नहीं गई जाती है, जबकि अपना मुंह खोलकर आगे बढ़ा रही थी। जो भी रास्ते में आ रहा था सबको निगलती जा रही थी, जिससे वहां का बुरा हाल हो जाता है। ये सारी सूरत हाल देखकर जोनस काफी घबरा गया। डायरेक्टर के साथ के जरिए यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसने सर घुमाकर देखा तो अंदर मॉइस्चर था जो उस पर हमला कर देता है और खींचकर अपने साथ ले जाता है, जहां उसकी बाकी साथी मिलकर उसे खा जाती है। जेनस डायरेक्टर और अपने साथियों कहता है कि तुम आइलैंड के हालात को संभालो, जबकि खुद का सफाया करने पानी में चला जाता है। जी हां, वो कुश्ती के जरिए आगे बाराच रहा था और मैं उसके पीछे पीडीडीडी हुई थी। हेलीकॉप्टर के पास आया, जहां वो भी था, वो ये चुनाव उसे अपने पास लाता है। इधर मौका पाकर अपना हथियार उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे वही मारा जाता है। वेटर एक्टर हेलीकॉप्टर की तरफ भाग नहीं लगा, जिसकी अमर वर्कर बैठकर उसे बस उड़ाने ही वाला था। डायरेक्टर के पीछे वो सारे मॉन्स्टर्स बड्डी होती है। इनके वर्कर वहां धमाका करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। इनको डायरेक्टर एंड टाइम पर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है और ये लोग आगे बाराच जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड्ढा लेती है, तभी पर वो बड्ढा सा ऑक्टोपस हमला कर देता है और अपनी बड्ढे पैरों से लोगों पर हमला करके उन्हें मारता जा रहा था। ये देख के डायरेक्टर को लोगों की फिक्र होने लगी। उनकी जान बचाने के लिए वाली कॉपी रिसीव आप स्क्विड पडी देता है पानी में झुलस की कुश्ती की तरफ आ रही थी। उसे निकालने के लिए इस बुरे टाइम से कश्ती बंद हो गई। अब जैसी मैं उससे निकलने वाली थी, कश्ती स्टार्ट हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है। अब तीनों मिक्स आगे से एक साथ उसी मोड अब नहीं, पर वो बड़ी बहादुरी से उड़ डक के अपनी जान बचा रहा था। आप 1 मिनट फिर से उसकी तरफ आई। ये काफी करीब थी। सीधे रोड निकलता है और मैं के पास आने पर उसकी सर में घुसा देता है, क्योंकि उस पर बॉम्ब लगा हुआ था। तो मैं के दिमाग में क्या उसी बड्डा धमाका होता है जिससे एक मैग वही हमारी जाती है, और वो उस धमाके से फौरन बाहर निकल आए। हम इससे पहले जोनस दूसरी मैग को मारता, अंबानी में गुंडा ही उसी मारने के लिए आ जाता है। इसके पीछे एक मैग भी आ रही थी। अब ये मुसीबत बढ़ रही थी, इसलिए जोनास पानी से निकलकर वह एक किनारे पर आ जाता है। उसके पीछे गुंडा भी आ गया और उसे पकड़िडी आच लेता है। वो किनारे पर ही खड़ी ही थी। गुंडा गर निकालकर जोनस को मारने ही वाला था कि तभी जोनस उसे टांग मार देता है, और वो पानी में भी गिर नहीं लगा था कि तभी मेघ आकर उसे पकड़िडी आच के खा जाती है। डायरेक्टर जब भाग रहा था तो अपनी एक टांग से ऑक्टोपस उसी पकड़िडी आच लेता है और उसी पानी की गहराइयों में ले जाता है। ये दिखा डायरेक्टर डॉक्टर की टांग में वाम लगा देता है, पर उसी रॉड से मारता है। ऑक्टोपस को तकलीफ होने पर वो उसे 6 डेच देता है। यहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ, लेकिन ऑक्टोपस को कुछ नहीं हुआ। वो बैठ जाता है और दोबारा से डायरेक्टर को मार नहीं लगता है। इससे पहले उसे जाल से मारता भी यहाँ पर मेघ ऑक्टोपस पर हमला कर देती है और ये दोनों आपस में रहने लगी। उसने में घुस्सी जान से मार डालती है। इस चीज का फायदा उठाकर डायरेक्टर ऊपर रहने लगा। जोनस डायरेक्टर को देख लेता है और ये भी हुआ दूसरी मेघ आ रही है। एकदम जोनस उसकी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का पंखा लेकर आवाज करने लगता है। सुनकर मैं डायरेक्टर को छोड़ कर जोनस के पास जाने लगती है। ये देखकर जोनस उसकी आगे बढ़ने पर हेलीकॉप्टर का पंखा उसकी में घुसा देता है। इनका आर पार हुआ, जिससे मिक्स वहीं मारी जाती है। अब समंदर में मौजूद सारे लोग जब किनारे पर आने लगे तो तीसरी में जो डायरेक्टर की ही थी वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तब सबकी जान बचाने के लिए डायरेक्टर है पानी में अपनी डिवाइस लेकर जाता है और कुछ लहरें पैदा करके मेघ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। से वो इस बार भी उसे कंट्रोल कर ही देता है, जब मैं गुस्से और बाकी लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाकर वापस मुड़ जाती है। ये देखकर डायरेक्टर को बहुत खुशी हुई। वो मैग पर हाथ फेरता है। मैन वापस चली जाती है। इनकी मदद करने यहां कॉपर आने लगी, जिन्हें देखकर बचे हुए लोग किनारे पर आकर बैठ जाती है और बहुत खुश भी थे। या उनकी एक वर्कर बताती हैं कि हमारी में बच्चे होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है। डीएम बच्ची कहती है कि अब तो हमें आ गई, लेकिन आइंदा की बात अब लोगों के साथ किसी मशीन में नहीं आऊंगी। जो सुन के डायरेक्टर और जोनस हंसने लगते हैं। वो अपनी जान बचने की वजह से बहुत खुश थी और ऐसी हंसी खुशी मजाक करती है। और इसी के साथ इस फिल्म के यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिल्म कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।